हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यानी अभी जो दोनों प्रॉब्लम आप देख रहे हैं इसमें भी कंजुगेट वाले कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और तब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 और वहां पर Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर IM लिखा हुआ। IM मतलब क्या? इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जितना आएगा ना उसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो IM के बॉक्स में क्या है? 1/Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ 1/Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। 1/Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। तो 1/Z1, Z1 की वैल्यू कितनी है? Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। Z2 का कंजुगेट क्या है? Z2 का कंजुगेट। तो Z2 का जब कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे। ध्यान रखते हैं कि रियल वाले का साइन चेंज नहीं करते। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/, यहां से माइनस का कॉमन बना लेते हैं। तो 2 माइनस आयोटा इंटू यहां से माइनस का कॉमन बना ले तो ये होगा 2 प्लस आयोटा। 1/, माइनस बाहर कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे हम a² माइनस b² का। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो ये हो जाएगा 1/, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 हो गया। फाइनली देखेंगे कि ये आएगा माइनस में 1/5, यानी इसका आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, ऐसे है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट हमको फाइंड करना है, यानी IM और कितना है यहाँ पर? IM 1/Z1 और इंटू में Z2 का कंजुगेट। तो देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया? 0 हो गया और यही इसका आंसर हो गया। कहा जाए कि इसके रियल पार्ट को बताइए। अगर ये भी पूछता कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 1/Z1 और इंटू में Z2 का कंजुगेट, अगर इसके रियल पार्ट को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -1/5। ये इसके रियल पार्ट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? उसका इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। इसे इवैल्यूएट करने से पहले, रियल पार्ट को जानने से पहले इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला उसका पार्ट कितना है? ये है Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट और अपॉन में कितना है? Z3। Z1 की वैल्यू देखिए आप, Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है, 2 प्लस आयोटा हम लिखेंगे। Z2 का कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट निकालिए। तो 2 माइनस 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन Z3। Z3 कितना है? 4 प्लस 5 आयोटा। अब इतना करने के बाद से ऐसा लग रहा है कि इसे रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो 4 माइनस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 आयोटा, प्लस में 2 आयोटा और प्लस में हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन
ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। अब इसे देखेंगे तो 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 8 आयोटा, और ये हो गया आपका 4 माइनस 5 आयोटा, ये हो जाएगा 16 और प्लस 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये फाइनली 41 हो जाएगा डाउन में। अब वहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 माइनस 5 आयोटा, 8 आयोटा से करेंगे तो 32 आयोटा, और 8 5 जा 40 आयोटा स्क्वायर, और ये देखेंगे डाउन में 41 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। ओके, अब ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस कर देगा, तो 40 और 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 27 आयोटा, और अपॉन में कितना हुआ 41, और इसके भी अपॉन में हुआ 41। देखिए अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखना आसान है, तो फाइंड क्या करना था इसका रियल पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट और अपॉन में Z3 का, तो रियल पार्ट कितना हो गया 44 और अपॉन में कितना हो गया 41, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर हम इसके सेकंड प्रॉब्लम को देखें तो इसका भी अप्रोच कुछ ऐसा ही होगा। ये कितना है Z2 है और Z3 का कंजुगेट है, और अपॉन में कितना है Z1 है। ओके, अब Z2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस 3 आयोटा, Z3 का कंजुगेट यानी 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन Z1 है, Z1 की वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। फिर एज यूजुअल हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ 2 माइनस आयोटा और अपॉन में कितना हो जाएगा फिर 2 माइनस आयोटा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 माइनस में 10 आयोटा, 4 3 जा 12 आयोटा, 12 आयोटा, और 3 5 जा 15 आयोटा स्क्वायर, 15 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ फिर हो गया 2 माइनस आयोटा, और ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फाइनली इसे और भी आप इनहेंस कर सकते हैं, तो ये आएगा 8 माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस में 22 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 2 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 5। ओके, अभी क्या कर लेंगे आप ये खुद से कर लेंगे, ये आसान है, जैसे पहले हमने किया वैसे ही आप इसे कर लेंगे, डू योरसेल्फ। फाइनली इन सारी चीजों को अगर हम एक जगह कंक्लूड करें तो हम देखते क्या है यहाँ पर। पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर था और यहाँ IM फाइंड करना था, और यहाँ ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है। तो मेरा मिशन ये रह रहा है ना कि इस ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से क्या होगा कि हम उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जज कर पाएंगे, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर हम जान जाएं इस पूरे वाले का, तो हम यहां से IM लिख सकते हैं। उसी तरह सेकंड वाले भी क्वेश्चन है, यहां पर भी सेम सिचुएशन है, पहले हमने बॉक्स वाले को सिंप्लीफाई किया, यहां भी उसी तरह से हम प्रोसीड कर रहे थे, बॉक्स वाले को सिंप्लीफाई कर रहे थे। ओके, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आपको क्या करना है कि RE जो दिखता है वो रियल पार्ट को बताता है, IM जो दिख रहे हैं वो इमेजिनरी पार्ट को बताता है। तो इस पे आपको ना फोकस करके इस ब्रैकेट के अंदर जो मैटर है उसे सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ सिंप्लीफाई ही नहीं करना है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब ये हुआ कि वहां क्लियर विजिबल होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। जब क्लियर विजिबल हो जाएगा
कि इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तब हम इस मैटर को देखेंगे। और जो पूछेगा, इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट पूछेगा तो रियल पार्ट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल्स हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। इन सारे क्वेश्चनों को करके हम इससे भी बेहतर अप्रोच वाला बेहतर अप्रोच डेवलप करके और भी हम हार्ड प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हैं जो हायर ऑर्डर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में और भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।